पहला क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखो चित्र भी बनाया हुआ उसका। इसने कहा देखो ये है मान लो खंबा है और इस पर ये क्या कर रहा है, कलाकार चढ़ रहा है। इसकी लंबाई कितनी है कि रस्सी की लंबाई दे रखी है आपके 20 मीटर। ये है आपके ए, बी और ये हो गया आपके सी। इसमें ये वाला कोण दे रखा है आपके 90 डिग्री और ये वाला दे रखा है आपके 30 डिग्री। अब क्या कहा इसने, खंबे की ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करनी है, हाइट ऑफ, ये हाइट ऑफ पोल ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो ध्यान दो, ये तो क्या है कर्ण और ये क्या है लंब। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन। हम लिखेंगे साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। अब साइन 30 का मान सारणी के अंदर कितना है, साइन 30 का मान होता है 1/2। लंब दे रखा है आपके h और कर्ण दे रखा है आपके 20। इसको इससे गुणा इसको तो हो जाएगा 2h बराबर 20। यह है गुणा में तो हो जाएगा आपके भाग में। h का मान हो जाएगा 20/2 बराबर हो जाएगा 10 मीटर। आगे समझ में, जैसा पहला क्वेश्चन वैसे लास्ट क्वेश्चन है। अब फर्क यही है, इसमें एक पूछ रहे हैं उसमें दो पूछेंगे और तीसरा इसमें आ जाएगा आपके वो हर का परिमेय करण। बस अगर मान लो कोई संख्या आपके अंडरूट भाग में आ जाए तो उसको कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपके एक क्या दे रखा है, आपके पेड़ दे रखा है। आंधी आने से पेड़ टूट गया। पहले पेड़ ऐसा था, फिर टूट जाने के बाद पेड़ कैसा बन गया, ऐसा, यहाँ से टूट गया बीच से तो पेड़ ऐसे गिर गया। अब क्या कहा इसने, पेड़ का शिखर ये वाला ये कहाँ आ जाता है, जमीन पर आ जाता है। अब जमीन पर लगता है उसके साथ कितना डिग्री कोण बनाता है आपकी, ये कोण बनाता है आपके 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन पर छूता है और यहाँ कितना बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु से मतलब यहाँ से पेड़ के शिखर को जमीन को छूता है वो कितना मीटर है आपके, 8 मीटर है। ये वाली दूरी कितनी है आपके, 8 मीटर। हमें क्या पूछा गया है, बताओ पेड़ की ऊंचाई। देखो पेड़ पहले ऐसा था तो पेड़ ये भी है और पेड़ आपके ये भी है। तो देखो आपके मान लो कि पेड़ यहाँ से टूटा हुआ है तो ये इसको मान लो आप x और तो क्या मान लो आप y। तो ये तो हो गया x और टूट के जो इधर गिरा वो क्या हो गया आपके y। हमें ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। ये हो गया a, b और ये क्या हो गया c। अब देखो ये ज्ञात करेंगे तो इन दोनों से, ये तो क्या है आधार और ये क्या है लंब। लंब आधार से मतलब इसमें क्या आएगा आपके tan आएगा। फिर से वापस ये आधार है और हमें क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। आधार और कर्ण के लिए क्या आएगा, cos। तो 2 बार करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो ध्यान दो, सबसे पहले ये तो x और 8 का, ये तो है आधार और ये क्या है लंब है। तो लंब आधार किसमें आता है, tan में। हम लिखेंगे tan। कितना डिग्री कोण दे रखा है, 30 डिग्री। tan कब आता है, जब हमें लंब आधार में से कोई ज्ञात करना हो। tan 30 का मान सारणी में कितना होता है, 1/√3। लंब कितना है x और आधार कितना है 8। ये हो गया x/8। इसको इससे गुणा इसको तो ये हो गया √3x बराबर 8। ये गुणा में कितना आ जाएगा, भाग में। x का मान हो जाएगा 8/√3। हर का परिमेयकरण कब करेंगे, जब ऊपर संख्या 3 से भाग जाए तो। बताओ इसमें इसका भाग आता है क्या, तो बाद में करेंगे। एक अब दूसरा है, अब ये क्या दे रखा है आपके आधार और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। आधार और कर्ण किस में आता है, cos में। हम लिखेंगे यहाँ पर cos कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या है, लंब बटा क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये आता है cos में, क्योंकि आधार दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। अब देखो cos 30 का मान सारणी में कितना है, √3/2। आधार कितना है
8 और कर्ण कितना है y, ये तो है 8 और ये दे रखा है y, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, हो गया √3y बराबर 16। ये गुणा में है, हो जाएगा भाग में, तो y का मान हो जाएगा 16 बटा √3। अब 16 में भी 3 का भाग नहीं जाता है, तो अभी हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अब हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है कि बताओ कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। अभी मैंने बताया था पेड़ को वापस सीधा करो, मतलब x और y को जोड़ दो, तो मतलब x और y को जोड़ने पर क्या आता है, पेड़ की ऊंचाई आती है। x का मान 8 बटा √3, y का मान 16 बटा √3, √3 क्या आ गया आपके लसब, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आया है 8, 3 3 कैंसिल, क्या है आपके 16, 16 और 8 कितना हो गया आपके 24 बटा √3। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। अब तो लास्ट है, अब चाहे भाग जा रहा है चाहे नहीं जा रहा है, हर का परिमेयकरण करना है। तो देखो ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है इसको इतना आंसर आया है, इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, √3 और √3 को गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा 24 √3 बटा 3, 3 का भाग तो कितना आएगा 8 बार गया, और √3 का √3, यह है 8 √3।